डेप्रीसिएशन, आई डोंट नो वाई स्टूडेंट्स को इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन के बारे में पता ही नहीं है। जब भी मैंने किसी से अपने करियर एक्सपीरियंस में, अपने टीचिंग एक्सपीरियंस में ये पूछा है कि डेप्रीसिएशन क्या होती है, तो मेजरली मुझे एक ही चीज़ सुनाई दी है, विच इज़ डेप्रीसिएशन इज द कॉस्ट ऑफ वियर एंड टीयर। अरे कैसे कॉस्ट ऑफ वियर एंड टीयर? क्या आप और मैं मटेरियल इंजीनियर्स हैं जो हमें पता चले कि एक मशीनरी चल रही है तो वो कितनी घिस रही है, कितना वियर एंड टीयर हो रहा है उसका? नहीं, depreciation is not wear and tear. Mind you, depreciation is basically the allocation of cost of an asset over the period of its useful life. मतलब अगर मेरी कंपनी एक मशीनरी खरीदती है जो मशीनरी मेरे को अगले 10 साल तक बेनिफिट देने वाली है, तो मैं उस मशीनरी की कॉस्ट को उसी साल, जिस साल मैंने खरीदा है, उसको एक्सपेंस क्यों करूं? मैं उस मशीनरी को एसेट बनाऊंगा एंड जितने सालों में उस मशीनरी ने मुझे इकोनॉमिक बेनिफिट देना है, मैं उतने सालों में उसकी कॉस्ट को एलोकेट करूंगा। दिस इज व्हाट डेप्रीसिएशन इज। नाउ अ प्रो टिप फॉर ऑल ऑफ यू, लैंड कभी भी डेप्रीशिएट नहीं होता, क्योंकि एक लैंड हमारे को कितने सालों तक बेनिफिट देने वाला है, कितने सालों तक उसकी इकोनॉमिक लाइफ हमें बेनिफिट देने वाली है, हमें इस बारे में नहीं पता, इसीलिए हम लैंड को डेप्रीशिएट नहीं कर पाते।